हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो हम लोगों ने थ्योरी पे बनाई थी अकाउंट्स की, और ये वाली वीडियो में भी मैं आपको अगले चैप्टर की थ्योरी करवाने जा रही हूँ, जो है हमारा आज का चैप्टर मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट या इंसेंटिव्स प्लान है हमारा, जो आज का मेन टॉपिक है। तो आई होप पहली बात तो आपको लास्ट वाले टॉपिक पे वीडियो समझ आई होगी, जो मैंने लास्ट डाली है इससे पहले ही। तो अगर और भी गाइस, अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है जी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब उनको बता दिया करो कि ये वीडियो है। ठीक है जी। ऐसे नहीं होता देखा और चल दिए। ठीक है जी। तो हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट या इंसेंटिव्स प्लान। ठीक है जी। जो हमारा वो वाला चैप्टर है ना कि हमने किया था, जिसमें हमारे वो मेथड्स लगते थे टाइम रेट वाले, पीस रेट वाले, वही वाला चैप्टर की ये थ्योरी है। ठीक है जी। मेथड्स ऑफ टेक्निक है आई थिंक वो चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑल वेज सिस्टम मस्ट सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। गाइज, इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए आपको यही आंसर्स लिखने हैं। 2 आंसर्स करवाऊंगी इस चैप्टर के मैं, तो यही 2 आंसर्स रेलेवेंट है इस चैप्टर की थ्योरी में। ठीक है जी। तो अगर आप तो मेरे साथ पढ़ाई करते हो तो आपको पता होएगा, मैं सारे चैप्टर में ऐसे निचोड़ निकाल के क्वेश्चन 2 बनाती हूँ और उसी में से हम पेपर की प्रिपरेशन करते हैं। अगर उस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसी क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन देखो, ऑल वेज सिस्टम मस्ट सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। वेज सिस्टम, ठीक है जी। वेज सिस्टम मस्ट सेटिस्फाई, जो एक मतलब एम्प्लॉय को हम वेजेस देते हैं, उसके अलावा उसकी एम्प्लॉय की बेसिक नीड्स क्या होती हैं? बेसिक नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय फॉर फूड, फॉर शेल्टर, क्लोथिंग एंड रीजनेबल अमाउंट फॉर देयर एफर्ट्स। ठीक है जी। हर एक बंदा अपने किए गए काम के लिए क्या एक्सपेक्ट करता है बदले में, कि उसको रहने को घर, खाने को खाना और पहनने को कपड़े मिले, और साथ में उसके एफर्ट्स की थोड़े से पैसे मिले। यही मांगता है ना हर इंसान को, इतनी तो चाहिए ही होता है। तो वही बोल रखा है, ऑल वेज सिस्टम मस्ट सेटिस्फाई, कि वेज सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि सेटिस्फाई करे एम्प्लॉय की बेसिक नीड्स, सेटिस्फाई द बेसिक नीड ऑफ द एम्प्लॉय, जो कि उसकी कौन सी हो सकती हैं? फूड की हो सकती है, शेल्टर, क्लोथ्स एंड रीजनेबल अमाउंट फॉर देयर एफर्ट्स, और उसके एफर्ट्स के लिए रीजनेबल अमाउंट उसको एक प्रोवाइड किया जाए। ठीक है जी। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ एम्प्लॉय वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव्स। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है जी, जिससे हम एम्प्लॉय को वेजेस दे सकते हैं, इंसेंटिव्स दे सकते हैं। ठीक है। तो ये तो कह नहीं सकते हम उसको एक ही तरीके से वेजेस या पेमेंट करेंगे। कई फैक्ट्रीज है, जैसे अब एग्जांपल ले लो, कई फैक्ट्रीज में अकॉर्डिंग टू टाइम, कि कितनी देर एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस अकॉर्डिंग उसको वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। कई फैक्ट्रीज में होता है कि वो पर्सन कितने पीसेस को तैयार कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी दी जाती है। कई फैक्ट्रीज में होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम और पीस का कॉम्बिनेशन करके उसको सैलरी मिलती है। कईयों में उनको बोनस दिया जाता है कि मैं आपको इतने पीसेस का टारगेट दे रहा हूँ, अगर आप इससे ऊपर इससे एक भी पीस ऊपर चले गए अगर आप, तो आपको इतना बोनस मिलेगा। कईयों में बोनस के वजह से उनको मतलब करते हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग मेथड्स अप्लाई होते हैं। ठीक है। उन्होंने वर्कर से मेनली क्या निकलवाना होता है? काम। तो इसलिए वो उनको अलग अलग, जैसे कह सकते हो लालच देना, या जैसे भी है, जैसे उनके वर्कर सेटिस्फाई हों, ये बात हमने ध्यान में रखनी है। फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी है कि वो सेटिस्फाई होने चाहिए, और उनकी बेसिक नीड्स हैं जो, ठीक है जी, तो उनको सेटिस्फाई रखना है। हम ये नहीं हम अपनी तरफ से उनको बताए जा रहे हैं इतने टाइम में इतने पीसेस बना के दो मेरे से, जब उसके बस में ही नहीं है तो वो कैसे बनाएगा? तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमारा वर्कर सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है जी। पहला मेथड देखते हैं, टाइम रेट सिस्टम। ठीक है जी। टाइम रेट सिस्टम क्या है? अंडर दिस मेथड वर्कर आर पे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड इन द फैक्ट्री। इस मेथड में क्या होता है, वर्कर को किसके अकॉर्डिंग पे किया जाता है? जो वो टाइम स्पेंड करता है फैक्ट्री में। ठीक है जी। पेमेंट में बी ओनली और पेमेंट में बी ऑन आर्ली बेसिस, डेली बेसिस एक्सेट्रा। ये पेमेंट उनको घंटे के हिसाब से या रोजाना, जैसे एक दिन का इतना हुआ, इतना टाइम तुमने काम किया, इतने अकॉर्डिंग पैसे दे देते हैं। ठीक है जी। ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे देते हैं, मंथली देते हैं, डेली देते हैं, या कैसे देते हैं। ठीक है। तो ये पेमेंट होती है उनको। उसके बाद वेजेस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अंडर दिस मेथड,
ठीक है जी। नंबर ऑफ आवर वर्कड, कितने घंटे उसने काम किया, और हमने 1 घंटे के लिए कितने पैसे सोचे थे कि उसको देने हैं। रेट पर आवर, 1 घंटे के लिए कितने पैसे सोचे थे और उसने कितने घंटे काम किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके उस वर्कर की वेजेस निकाल लेंगे हम। ठीक है जी। ओके गाइज, तो आगे देखो, आगे क्या है, हमारा फॉर्मूला हो गया ये वाला वेजेस वाला, कि हम उसकी वेजेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद है सूटेबिलिटी, कि ये वाला मेथड किस किस जगह पे सूटेबल है, मतलब किस जगह पे हमें अप्लाई करना चाहिए। ऐसी कौन सी सिचुएशंस या कौन सी ऐसी मतलब जगहें हैं जहाँ हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखो, जहाँ क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी, जहाँ उन्होंने क्वालिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब उन्होंने सोच रखा है टाइम इस प्रोडक्ट को जितना मर्जी लगे बट क्वालिटी जैसी हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं वो बढ़िया ही होनी चाहिए, उस जगह पे हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, टाइम रेट सिस्टम। उनको पीसीज का लालच नहीं देते कि आप इतने पीसीज बनाओगे तो आपको इतना पैसे मिलेंगे, नो, ये होता है क्वालिटी अगर वो इम्पोर्टेंट है देन ये मेथड सूटेबल है। ठीक है जी। वेयर दी वर्कर इज अ लर्नर, और अगर कोई हमसे वर्कर है और वो कोई काम सीखने आया है, ठीक है, तो अगर कोई नया नया वर्कर आया, काम सीखने आया, उसमें बहुत सारी उत्सुकता है, वो स्टार्टिंग में काम ज़्यादा कर जाएगा, है ना, तो इस केस में भी यही मेथड सूटेबल है। पीस रेट देंगे, वो अकेले सारे पीस बना देगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम वर्क करते हैं ना तो हम अलग ही कॉन्फिडेंट लेवल होता है हमारा, धीरे धीरे बोर हो जाते हैं, वो बात अलग है। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग सा होता है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट है वर्क इज डन ऑन अ स्मॉल स्केल बेसिस एंड सुपरविजन इज पॉसिबल, और जब वर्क छोटे स्केल पे डन हो रहा हो, मतलब वर्क इज डन ऑन स्मॉल बेसिस एंड सुपरविजन इज पॉसिबल, और जब जहाँ पे सुपरविजन भी कर सके हम उनको, क्योंकि टाइम रेट सिस्टम है, ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग वो जितना टाइम स्पेंड करेंगे फैक्ट्री में, ठीक है, ये इसमें अब ये भी नहीं है कि वो 8 घंटे स्पेंड कर रहे हैं तो 8 के 8 घंटे हमें वो काम करते मिलेंगे, ठीक है ना, हम सुपरवाइज ही नहीं करेंगे तो वो ऑब्वियस ही बात है फ्री बैठ के भी जा सकते हैं, उनको पता है हमने फैक्ट्री के अंदर टाइम स्पेंड करना है, ठीक है ना। जहाँ पे हमारे पास सुपरविजन पॉसिबल है देन उस केस में हम ये मेथड ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास एक सुपरवाइज़र है जो इनको सुपरवाइज करेगा, तो हमें इनको टाइम के अकॉर्डिंग पैसे देने चाहिए ना। वैसे भी अगर हम इनको टाइम के अकॉर्डिंग पैसे दें तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो टाइम में कि कितनी देर तक हमारा वो भी करते हैं ना, काम भी करते हैं, और 1-2 घंटे बीच में ब्रेक भी ले लेते हैं कई बार। अगर कोई सुपरवाइज ना कर रहा हो तो इन्होंने टाइम वेस्ट करना ही करना है, तो सुपरवाइजर इज अवेलेबल देन दिस मेथड इज एप्लीकेबल। ठीक है जी। देन इसके कुछ एडवांटेजेस एंड देन डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, इससे इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है अगर कोई सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है जी, टाइम रेट के अकॉर्डिंग उनको पैसे मिल रहे हैं, तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स की एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है जब उनको कोई सुपरवाइज कर रहा होता है, ठीक है जी। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, क्योंकि उनको टाइम रेट सिस्टम मिल रहा है, कितने घंटे वो काम कर रहे हैं। कोई बंदा उनको सुपरवाइज कर रहा है तो वो बॉस को बताएगा कि इस दिन में इस बंदे ने इतने वेले घंटे गुजारे हैं और इतने घंटे काम किया है, ठीक है ना। कोई उसको सुपरवाइज कर रहा है, उसको पता है मेरे को टाइम के अकॉर्डिंग ही पैसे मिलने हैं जितने घंटे में, तो ऑब्वियस ही बात है उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होएगी। द नेक्स्ट पॉइंट है बेटर वेज फॉर एफिशिएंट वर्कर्स। इसी मेथड से हम एफिशिएंट जो हमारे वर्कर्स होंगे उनको एक बेटर वेजेस प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। कई बार होता है जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो सिक है या बीमार है या फैक्ट्री में आ गया तो उससे काम नहीं हो रहा, बट उसको पता है कि मेरे को एफिशिएंट जितनी सैलरी है आगे पीछे वो प्रॉपर वर्क करता है बंदा, ठीक है। किसी दिन वो अगर थोड़ा सा वीक है या कुछ धीरे धीरे काम कर रहा है, ठीक है ना, जैसे अगर एग्जांपल हो पीस रेट सिस्टम है, उसको डेली 100 पीस वो बना के जाता है, एक दिन वो बीमार हो गया तो उसने 50 पीसेस बनाए, तो उसको पीस रेट सिस्टम है तो उसको 50 के ही पैसे मिलने हैं। बट इन दिस सिस्टम वो काम तो कर रहा है ना, चाहे सिक है, वो काम पे आया, इतने घंटे उसने काम किया जितना उससे पॉसिबल था, तो उस एफिशिएंट वर्कर को बेटर वेजेस उसमें प्रोवाइड की जाएंगी। ये नहीं है कि वो वेला बैठा है, मतलब धीरे धीरे काम कर रहा है पर कर तो रहा है ना, इसी वजह से उसको टाइम रेट सिस्टम के अंदर एडवांटेज है उसकी, ठीक है जी। नेक्स्ट है सुपरविजन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें ये भी है कि सुपरविजन ज़्यादा ज़रूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हमें सुपरवाइज करना ही करना है। टाइम रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि उनको एक टाइम लिमिट होती है कि आपने इतने बजे ऑफिस आ जाना है, इतने बजे छूट जाना है, उनको एक काम प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर वो उस टास्क को कंप्लीट कर देते हैं,
ठीक है ना। जैसे काम ऑब्वियस है, किसी को जॉब पे हम बुलाएंगे तो फ्री तो बिठा के वापस भेजेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो काम करवाएंगे, उसको देंगे। तो अगर वो हम काम करवा रहे हैं तो हमने उसके ऊपर लोड डाल दिया, अपने आप वो काम करेगा कि मेरे को आज ये वर्क टास्क कंप्लीट करना है जो मुझे बॉस ने दिया है। तो इस केस में अगर हम सुपरवाइज ना भी करें तो ज़रूरी नहीं है, मतलब रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी, नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरी इतना नहीं है सुपरविजन। ठीक है जी, अगर करना आना चाहिए तो कर भी सकते हैं, अगर हमारे वर्कर्स बहुत ज़्यादा लेजी हैं तो हम करवा भी सकते हैं। बट अगर मोस्टली अगर हम उनको टास्क वगैरह प्रोवाइड कर दें तो वो लेजी नहीं, क्रिएटिव बन जाते हैं। ठीक है जी। देन इसकी डिसएडवांटेज आगे डिसएडवांटेज में क्या है, फर्स्ट है क्वांटिटी इज इग्नोर्ड। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी, तो वो क्वांटिटी को इसमें इग्नोर करते हैं। बट उनका एक कुछ तो रेलेवेंट टास्क होना चाहिए ना, हमने एक दिन में इतने पीसेस बनाने हैं, क्वांटिटी कुछ तो हो, यानी सारा दिन एक ही पीस पे लगे हुए हैं, फिर वो तो बहुत ज़्यादा लॉस में जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है डज नॉट गारंटी मिनिमम वेजेस। ये हमें गारंटी नहीं देता कि हमें मिनिमम कम से कम कितनी वेजेस मिलेंगी। डिपेंड अपॉन बॉस माइंड कह सकते हैं ना, या डिपेंड अपॉन टाइम वी आर स्पेंडिंग। ठीक है जी। डज नॉट गारंटी मिनिमम वेजेस। लास्ट है फिक्सिंग अप रेट इज डिफिकल्ट टास्क। इसके लिए एक रेट फिक्स करना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है इसमें। ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो था टाइम रेट सिस्टम। ठीक है जी, टाइम रेट सिस्टम। इसके आगे हम नेक्स्ट कर रहे हैं जो है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट आपने सबने +2 में भी ये वैसे आई थिंक पढ़े हुए हैं हमने, ये रिपीट ही है, हमें सारा सिलेबस वही आता जाता रहता है बार बार, तो हमें पीस रेट भी काफ़ी हद तक पता है। पीस रेट सिस्टम हैज़ फॉलोइंग टाइप्स। पीस रेट के काफ़ी सारे टाइप्स हैं। पहले है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। जिन्होंने मेरी प्रैक्टिकल सम्स की वीडियोस देख रखी है ना, उन्हें ये समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, उन्हें इसके बारे में ऑलरेडी पता है कैसे, क्योंकि उसमें हम ना ये दोनों मेथड लगा के सम को सॉल्व करते थे। इसके फॉर्मूलाज थे, एक था स्ट्रेट पीस रेट का सिस्टम, एक था टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है जी। जो तो मेरी वीडियो ऑलरेडी देखते हैं तो उनको तो इसके बारे में ऑलरेडी पता होएगा। ठीक है, बाकी जिन्होंने नहीं देखी, अकाउंट्स के प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है तो आप देख सकते हो। ठीक है जी। स्ट्रेट पीस रेट का उसमें फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ पीस प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई रेट पर पीस, तो यहाँ पे भी वही लगा हुआ है। ठीक है जी। देखो वेजेस निकालने के लिए नंबर ऑफ पीस प्रोड्यूस, कितने पीस, ये इसके फॉर्मूले नाम में इसका फॉर्मूला छुपा हुआ है। देखो स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, पीस नंबर ऑफ पीस, पहले कितने नंबर ऑफ पीस प्रोड्यूस हुए और हर पीस का रेट कितना, प्राइस कितना था, रेट पर पीस। ठीक है जी। इसको एग्जांपल से सॉल्व किया हुआ है। पीस का रेट ले लिया 3 रुपीज़ पर, पीस प्रोड्यूस कितने की है 100, तो वेजेस निकल गई 300। और जब हम टेलर्स ने फॉर्मूला लगाते थे तो हम फॉर्मूला सेम यही होता था, इसमें एक चीज़ और इंक्रीज हो जाती थी, अगर तो वो प्रोडक्शन जितने हमने बोले हैं उससे ज़्यादा करता है तो उसको 120% लगती थी उसके ऊपर परसेंटेज, और अगर उससे कम करता है तो उसको 80% परसेंटेज प्रोवाइड की जाती थी। जिन्होंने वो चक्र देखा है उन्हें पता होगा, प्रैक्टिकल्स करते हैं जो बच्चे, कि अगर मैं आपको वैसे भी समझा देती हूँ अगर आपने नहीं भी किया, टेलर में भी फॉर्मूला यही है, इसके साथ एक रेट की परसेंटेज जुड़ जाएगी। मैं यहाँ पे रीड करूँगी आपको समझ आएगा, पहले मैं अपने आप से समझा रही हूँ। यहाँ पे एक रेट की परसेंटेज जुड़ जाएगी। ठीक है, जो ये यूनिट्स प्रोड्यूस किए होंगे उसने, ठीक है, एक हमें ना उसकी लिमिट ऊपर बताई होगी कितने यूनिट प्रोड्यूस करने थे। अगर जो उसने ये यूनिट प्रोड्यूस किए हैं ये उससे कम है, ये प्रोड्यूस किए हुए यूनिट इन यूनिट से कम है, तो यहाँ पे परसेंटेज की रेट लगती है 80%। ठीक है जी। और अगर ये वाली प्रोड्यूस किए हुए से ज़्यादा है ये वाले, तो परसेंटेज लगती है 120%। 2 ही परसेंटेज अवेलेबल होती हैं टेलर मेथड में, 80% और 120%, तो ये 2 ही एप्लीकेबल होती हैं। तो इस केस में हमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन सी लगनी है, कितने यूनिट्स उसने ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं कम किए हैं। देखो टेलर में क्या लिख रखा है, आप रीड करोगे काफ़ी हद तक समझ भी आ जाएगा। पहले टेलर वाला मेथड किसने इंट्रोड्यूस किया, दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टेलर्स नॉन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि कौन थे, टेलर्स। ठीक है जी। इनका मेन एम क्या था, मेन एम ऑफ दिस मेथड कि जो मोर रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंट वर्कर, जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाए, इनका मेन एम ये था। ठीक है जी। पेनलाइज दी स्लो वर्कर, मतलब अगर स्लो वर्कर्स हैं उनको भी वेजेस प्रोवाइड हो, ये नहीं है कि उनको बिल्कुल ही ना प्रोवाइड हो। ठीक है, अभी आपको दिखेंगे यहाँ पे क्या है,
देखो, इफ वर्कर आउटपुट इज 100%, या तो उसकी जितने प्रोडक्शन बोले हैं उतनी या उससे ज़्यादा होती है तो उसको हाई पीस रेट 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, जितने भी उसके प्रोडक्शन उसके ऊपर 120% उसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी। और अगर इफ वर्कर आउटपुट इज लेस देन 100%, अगर उसकी लेस देन 100% है, देन लो पीस रेट 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, देन उसको 80% प्रोवाइड किया जाता है। अगर तो जितनी प्रोडक्शन बोल ली है या उसके इक्वल या उससे ज़्यादा है तो उसको 120, और अगर उससे कम है तो उसको 80% की परसेंटेज प्रोवाइड की जाएगी। फॉर्मूला सेम यही होएगा, नंबर ऑफ पीस प्रोड्यूस मल्टीप्लाई रेट पर पीस मल्टीप्लाई वो परसेंटेज जो हमने 120 या 80 में से चूज़ की है। बस फॉर्मूला टेलर का यही है। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, यहाँ पे नोट डाउन नहीं है, आप करना चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसे एग्जांपल देके उसको भी समझा सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मैरिक पीस रेट सिस्टम। मैरिक पीस रेट सिस्टम क्या है जी, अब ये समझेंगे हम। अंडर दिस सिस्टम 3 पीस रेट्स आर फिक्स विच आर एज फॉलो। इस सिस्टम में क्या होता है, 3 पीस रेट सिस्टम फिक्स होते हैं। जैसे कि देखो नीचे एक कॉलम है एफिशिएंसी लेवल का, दूसरा है पीस रेट का। एक में हम उनकी एफिशिएंसी देखेंगे कि कितने परसेंट से कितने परसेंट वाले की एफिशिएंसी क्या है। देखो पहले में क्या लिख रखा है, अप टू 83%, जिनकी 80% तक है, मतलब 0 to लेके 83% तक, उनको नॉर्मल पीस रेट प्रोवाइड करेंगे हम। जिनकी एफिशिएंसी 83% तक है, जैसे देखो क्लास में, ठीक है, क्लास में मेरे 83% मार्क्स यहाँ 83 तक आ जाते हैं, कहीं 0 से 83 तक, उनको नॉर्मल, मतलब क्लास में नॉर्मल ट्रीटमेंट मिलती है। ठीक है जी। जिनके अबव 83 to 100% के बीच में आ जाते हैं, 83 से 100 के बीच में, उनको 110 ऑफ नॉर्मल पीस रेट, उनको मतलब उससे थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी। जिनके अबव 100% क्लास में मार्क्स आ जाते हैं, अबव 100 तो आप समझ ही सकते हो ना कितने, मतलब पूरे में से पूरे आए। एग्जामिनर बोल रहा था, मेरा तो और देने का दिल कर रहा था पर दे नहीं सकता था और था नहीं, तो उसको अबव 100% हम एज्यूम कर लेते हैं। उस केस में उस बच्चे को क्या करते हैं, क्लास का मॉनिटर बना देते हैं। हाई उसके होते हैं ना 120 ऑफ नॉर्मल पीस रेट। ठीक है। अब ये 3 चीज़ें आपको याद करनी है। जहाँ अप टू 83% है वो है नॉर्मल पीस रेट। ठीक है जी। अबव 83 टू अप टू 100% के बीच में है तो 110% नॉर्मल पीस रेट है जी। ठीक है। देन अगर अबव 100% है देन 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। ठीक है जी। ये हमारा मैरिक पीस रेट सिस्टम के बारे में कुछ रीड किया है हमने। आगे मैरिक की 2 लाइनें और लिख रखी हैं मैंने। तो देखो, दिस सिस्टम इज implemented in Taylor's wage rate system and it does not penalize the slow workers। जो ये सिस्टम है ये टेलर का वेज रेट सिस्टम है। ठीक है जी। जो टेलर का हमने इससे पहले पढ़ा था, अभी तो हम मैरिक सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले हमने पढ़ा था टेलर्स का, बोल रहे हैं उसी की इम्प्लीमेंट है ये सिस्टम एंड इट डज नॉट पेनलाइज द स्लो वर्कर्स। ठीक है जी। देखो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, जो टेलर पढ़ा था इसमें बोला था ना कि ये पेनलाइज करता है स्लो वर्कर्स को, बट जो बोले हैं जो ये मैरिक सिस्टम है ना, ये पेनलाइज नहीं करता, इट डज नॉट पेनलाइज द स्लो वर्कर्स। ठीक है जी। ये पेनलाइज नहीं करेगा। कॉम्बिनेशन, और नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट सिस्टम की कॉम्बिनेशन। अब जो टाइम रेट हमने पढ़ा, देन सेकंड हमने पढ़ा पीस रेट सिस्टम, दोनों का कॉम्बिनेशन थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। इसमें फर्स्ट हेडिंग है गैंट टास्क एंड बोनस प्लान। गैंट टास्क एंड बोनस प्लान में क्या है, इन दिस प्लान स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म द टास्क इज फिक्स्ड। कि उसको ना, जैसे मैंने एक टारगेट दे दिया कि भाई 50 पीसेस प्रोड्यूस करने हैं, उसको मैंने एक टाइम लिमिट दे दी, मेरे को 4 घंटे में 50 पीसेस चाहिए। ठीक है। एक टाइम लिमिट, फिक्स टाइम बता देना उसको कि मेरे को इतनी देर में ये काम पूरा चाहिए। इन दिस प्लान स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म दी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है। आफ्टर एनालिसिस ऑफ टाइम स्टडी, ये नहीं है कि उस काम को एक्चुअल में लगने में करने में 10 घंटे लगने वाले, हम बंदे को बोले तो मेरे को 4 घंटे में करके दे भाई, मेरे को नहीं पता, मैंने तेरे को हायर किया, मेरे को ये काम 4 घंटे में चाहिए। नो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये तो अत्याचार हो गया भाई। ठीक है। हमने अत्याचार नहीं करना, हमने उसको पहले उसकी पूरा एनालिसिस करना है कि उस टास्क को एक्चुअल में कितना टाइम लग रहा है, टाइम स्टडी या और उसकी मोशन स्टडी, मतलब उस टास्क को एक्चुअल में देखना है कि आज तक जितने भी वर्कर्स ने उस टास्क को परफॉर्म किया है
उन्होंने एक्चुअल में कितना टाइम लिया है, हमने उसको कैच करना है, ठीक है जी, प्रॉपर एनालाइज करना है, देन वर्कर को आगे बताना है कि आपने ये चीज़ इतने घंटे में हमें करके देनी है, ठीक है। इससे क्या होएगा, एक टाइम लिमिट पता है हमें कितने में हो जाएगा, तो हम उससे हाफ आवर या 1 आवर उसको ज़्यादा दे देंगे क्योंकि वो पहली बार कर रहा है, ठीक है। तो हमने यही देखना है कि वो कितनी देर में कर पाता है, कि वो उस टाइम पीरियड से पहले कर लेता है या ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है जी। अगर तो वो पहले कर लेगा ऑब्वियस है बोनस प्लान का हकदार बन जाएगा। बाकी आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है ये, ठीक है। वर्कर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर विद सेट स्टैंडर्ड्स, फिर उसके बाद जो वर्कर की एक्चुअल परफॉर्मेंस होएगी, हमने उसको जो स्टैंडर्ड का टाइम सेट करके दिया होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे कि वो उस टाइम पीरियड से उनको मतलब बीट कर पाया जो उन्होंने उसको टास्क दिया था, उससे पहले किया या बाद में किया, लेट किया, तो उस अकॉर्डिंग उसको फिर देखेंगे वो, ठीक है जी। देखो अब आगे क्या है, इफ अ वर्कर टेक मोर देन स्टैंडर्ड टाइम, अगर तो वर्कर ने जितना उसको टाइम दिया गया था उससे ज़्यादा टाइम लिया है, वर्कर टेक मोर देन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है जी, ही इज गिवन वेजेस फॉर द टाइम टेकन बाय हिम, उसको सिंपली उसके लिए वेजेस मिलेंगी, उसके अलावा कोई बोनस का वो हकदार नहीं होएगा क्योंकि उसको जितना टाइम दिया गया था उसने उससे ज़्यादा टाइम लिया है, मोर देन, ठीक है जी, तो उसको सिंपली उसकी वेजेस मिलेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इफ अ वर्कर टेक स्टैंडर्ड टाइम, अगर उसने उसके इक्वल जितना बोला था उतने टाइम में उसका हो गया, तो जो उसने टाइम स्पेंड किया है प्लस उसके ऊपर बोनस 20% ऑन वेजेस, तो उसके वेजेस के ऊपर उसको 20% बोनस मिलेगा, जितना उन्होंने बोला था टारगेट किया था उतने में उसने कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी, वेजेस प्लस उसका बोनस। देन थर्ड है, इफ अ वर्कर टेक लेस देन स्टैंडर्ड टाइम, अगर वो कम टाइम लेता है, ठीक है जी, अगर वो कम टाइम लेता है स्टैंडर्ड टाइम से, देन उसको पीस वेज सिस्टम, पीस वेज मतलब जितने पीसीस थे उसके अकॉर्डिंग उसको वो मिलेगा, देन बोनस 20% ऑन वेजेस, जो भी उसकी फिर वेजेस बनेगी, पीसीस तो काफ़ी ज़्यादा होंगे ना, टाइम स्पेंड करना मतलब टाइम डेट के अकॉर्डिंग उसको काम के अकॉर्डिंग देना, वो चीज़ अलग हो गई पैसे। यहाँ पे आ गया पीस वेज सिस्टम, उसको पीस उसके जितने भी प्रोड्यूस हुए उनके अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करनी वेजेस, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है पीस के अकॉर्डिंग अगर हम वेजेस प्रोवाइड करें, क्योंकि देखो ना उसने कितने पीसेस बना दिए होंगे, उसको एक टास्क दिया जैसे 50 या 60 पीसेस का, ठीक है ना, अगर तो वो इक्वल टाइम में पूरा कर देता है फिर तो उसको टाइम स्पेंड जितना वो करता है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है, और उसके ऊपर बोनस मिलेगा। बट अगर वो कम टाइम में करता है तो जितने उसने पीसीस जितने बनाए हैं कम टाइम में उन पीसीस के वेजेस प्लस उसके ऊपर 20% बोनस, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है प्रीमियम बोनस मेथड। प्रीमियम बोनस मेथड क्या है जी, इसके अंदर प्रीमियम बोनस मेथड के अंदर आता है बोनस, ये भी उन्हीं के लिए है वैसे तो, पर जिन अब देख तो सब रहे हो सभी समझोगे, वैसे बता रही हूँ जिन्होंने सम्स किए हैं, हमारे सम्स में 4 मेथड हमने मोस्टली फॉलो किए हैं, एक था हमारा जो था स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, एक था टेलर पीस रेट सिस्टम, एक था हमारा हेल्से प्रीमियम प्लान, दूसरा लास्ट वाला 4 था हमारा रोमन्स प्रीमियम प्लान, ठीक है जी। 2 मैंने आपको भी पहले करवाए ना, वो मैंने आपको समझाए, समझ भी आए, वैसे ये भी समझ आएंगे, डोंट वरी। वैसे जिन्होंने सम किए हैं मैं वैसे बता रही हूँ उनको थोड़े इजी लगेंगे क्योंकि उन्होंने सम किए हुए हैं, क्योंकि मोस्टली थ्योरी प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड होती है मेरे कहने का मतलब। वैसे जिन्होंने सम नहीं किए उन्हें भी नो डाउट समझ आने वाली है, इजी होती है, कोई टफ नहीं होता इसमें, ठीक है जी। और अगर गाइस वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी तक कर दो प्लीज़, इतनी मेहनत की है मैंने इसको बनाने में। चलो आगे हम अपना करते हैं कंटिन्यू। प्रीमियम बोनस प्लान में देखो हमने जिन्होंने सम कर रखे हैं उन्हें पता होएगा, जब हम जो मेथड लगाते हैं हेल्से मेथड या रोवन मेथड उसमें हम बोनस लेते हैं ना, तो ये वैसे जिन्होंने नहीं किया उनको भी रिमाइंड रखना है कि कोई भी मेथड लगा रहे हैं हेल्से या रोवन उसमें हमारा बोनस आता है, दैट्स वाई ये दोनों बोनस के अंडर सब पॉइंट्स आए हैं, ठीक है जी। प्रीमियम बोनस मेथड बोनस 2 ही फॉर्मूलाज में आता है, एक हेल्से में एक रोवन में, ठीक है जी। तो ये रिमाइंड करने वाली बात है। हेल्से प्रीमियम प्लान, दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एफ.ए. हेल्से ऑफ अमेरिका। इस सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? एफ.ए. हेल्से ने, जो कि अमेरिका का बंदा है, ठीक है जी। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या है, स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स फॉर अ जॉब, इसमें पहले तो स्टैंडर्ड टाइम एक फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है जी। देन वर्कर रिसीव वेजेस फॉर टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब प्लस अ बोनस फॉर द टाइम सेव्ड। इसका पहले आप मेरे से ना फॉर्मूला समझो, यहाँ पे जो ये है ना ये कैसे बना।
हम जब सम्स करते हैं ना, मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए भी बता रही हूँ, जिन्होंने नहीं किए हुए आप समझ लो, आप एक आधा प्रैक्टिकल भी ट्राई कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो 5 मार्क्स में प्रैक्टिकल आता है, कई बार 15 में आ जाता है। तो ये फॉर्मूले तो अब आपको याद करने ही है, उस सम्स में भी अकेले फॉर्मूले ही लगने होते हैं, कुछ नहीं करना होता। ठीक है जी, अगर आपने सम्स अभी तक नहीं किए तो कर लेना गाइस, मेरे हिसाब से करने चाहिए, इजी होते हैं प्रैक्टिकल्स, इतने टफ नहीं होते। देखो हम जब सम निकालते हैं ना, तो हमारा जैसा हेल्से का मेथड है, ठीक है जी, हेल्से वाला मेथड लगा रहे हैं हम। उसमें क्या करते हैं, पहले वेजेस कैसे निकालते हैं, टाइम मतलब उसके जो टी मल्टीप्लाई आर कर पी करके, ठीक है जी, पीस रेट सिस्टम, टाइम कितना वो टेकन कर रहा है और पीस रेट सिस्टम, ठीक है जी। देन नीचे हम उसमें क्या ऐड करते हैं, इसमें जो वैल्यू आ गई, उसके बाद बोनस स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन डिवाइडेड बाय, अगर तो 50% है तो डिवाइडेड बाय 2, और अगर कोई और परसेंटेज है तो उसको परसेंटेज को हम बाहर रख लेते हैं, ठीक है जी, मल्टीप्लाई रेट। इसको करके इन दोनों को ऐड करके हमारी वैल्यू आती है ना, सेम वही है, देखो टी मल्टीप्लाई पी, ठीक है, इसको ये वैल्यू आ गई, देन इसमें हम प्लस ही करते हैं ना इसको, तो यहाँ प्लस का साइन डाल के नीचे वाला फॉर्मूला है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, जिन्होंने भी सम्स भी कर रखे हैं कि ये फॉर्मूला ऐसे क्यों आ गया, वो ऐसे होता था तो इसमें ऐसे ही लिखना होता है हमने, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रोमन्स का भी आपको ऐसे ही मिलेगा, उसमें बोनस का फॉर्मूला चेंज है ना रोमन में, ठीक है, तो उसमें आपको ये ऐसे ही लिखना है फॉर्मूले को, ठीक है जी। जब हमारी थ्योरी फॉर्मेट आता है तो फॉर्मूला ऐसे हो जाता है, ये वाला हमने +2 में भी कर रखा है, ठीक है जी। उसके बाद अब हम यहाँ पे रीड आउट कर रहे थे ना, वर्कर रिसीव वेजेस फॉर टाइम टेकन, वर्कर को वेजेस कौन सी रिसीव होती है, जो उसने टाइम, ठीक है जी, उसने टाइम लगाया अपनी जॉब को कंप्लीट करने के लिए, प्लस अ बोनस फॉर टाइम सेव, जितना उसने टाइम सेव किया उसके लिए उसको बोनस। देखो फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन कितना उसने टाइम लिया है, मल्टीप्लाई पर पीस रेट, पर पीस का रेट कितना है, प्लस परसेंटेज अगर तो गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन तो हम 50% अज्यूम करते हैं, इसमें गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन तो 50% होएगी तो ऑब्वियस है 1/100 या 50/100 करेंगे तो अपॉन में 2 आएगा, इसके अपॉन में डायरेक्टली 2 लगाया था मैंने, इसी वजह से यहाँ पे, ठीक है जी। देन स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, कितना उसको टाइम दिया गया था, कितना उसने टाइम लिया, मल्टीप्लाई रेट गिवन होएगी ये भी, ठीक है जी। ये हमारा प्रीमियम बोनस प्लान का थोड़ा सा हो गया आपके लिए। अब आगे देखते हैं गाइस, ये देखिए जो हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा, पहले तो ये था टी मल्टीप्लाई पी, टी से है हमारा टाइम टेकन, पी से है हमारा पर पीस रेट, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, यहाँ पे लिख नहीं रखा, टी से टाइम टेकन, पी से पर पीस रेट, एस से हमारा है स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है जी, और आर से है रेट पर आर, हर घंटे का रेट, परसेंटेज कितनी है, ठीक है जी। उसके बाद परसेंटेज जो भी फिक्स होएगी, अगर दी हुई है तो अच्छी बात है, इफ़ परसेंटेज इज नॉट गिवन, ठीक है जी, अगर परसेंटेज नहीं गिवन देन इट इज टेकन एज 50%, देन उसको हम 50% अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसी को आगे एक एग्जाम्पल से सॉल्व किया हुआ है, अगर आपको एग्जाम्पल पेपर में आ जाती है तो आई होप आप सॉल्व कर पाओगे। हेल्से की है ये, आगे रोवन की भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगी, ठीक है, आपको इजीली समझ आएगी, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड टाइम हमने अज्यूम किया 20 आवर्स, टाइम टेकन कितना किया लिया, उसको टाइम कितना दिया गया था, स्टैंडर्ड टाइम बताया गया था कि तूने 20 घंटे में इस टास्क को कंप्लीट करना है, पर एक्चुअल में उसने कितना टाइम लिया, 16 घंटे, ठीक है जी। हर घंटे के ऊपर उसको कितने पैसे मिलने थे, रेट पर आवर 4 रुपये पर घंटे के मिलने थे उसको, ठीक है जी। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, टाइम टेकन कितना टाइम उसने लिया, टाइम टेकन 16 मल्टीप्लाई पर पीस रेट, ठीक है जी, पर आवर रेट कितना था 4 हमने लगा दिया, प्लस कोई परसेंटेज नहीं दी 50%, ठीक है जी। देन स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट, ठीक है, ये हमारा पूरा फॉर्मूला लगा दिया, इसको सॉल्व करके हमारा ये आ गया, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इसके एडवांटेजेस, हमारा हेल्से प्लान चल रहा है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हेल्से के एडवांटेजेस, हेल्से प्लान क्या है, सिंपल टू अंडरस्टूड, इजी है हमें समझने के लिए, इजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन भी इसकी बहुत इजी है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है, ठीक है जी। देन डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट इन सेटिंग स्टैंडर्ड टाइम, इसका स्टैंडर्ड टाइम मतलब जो उनको मेन टास्क देना है वर्कर्स को, उसके लिए एक इसका स्टैंडर्ड टाइम सेट करना
वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो, क्योंकि उसके लिए हमें पहले सारा कुछ एनालिसिस करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि एक्चुअल में इस चीज़ को, टास्क को कितना टाइम लगेगा। ठीक है जी। देन फिक्सेशन ऑफ परसेंट बोनस इज ऑल्सो डिफिकल्ट, कि उसको बोनस की जो ये परसेंटेज है 50% अगर ना दी हो तो हम अज्यूम करते हैं, अदरवाइज इसको डिसाइड करना वो भी एक डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है। देन क्वालिटी ऑल्सो इग्नोर, जो क्वालिटी है उसको भी हम इग्नोर करते हैं। ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ आ गया है हमारा हाल से प्लान मेथड। ठीक है जी। देन हमारा नेक्स्ट है रोवन प्रीमियम सिस्टम, या रोवन प्रीमियम प्लान भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है जी। अगर आप देखो तो इसमें भी सिंपल वही चीज़ है, बस इसका थोड़ा सा बोनस का फॉर्मूला चेंज होता है, वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले आप यहाँ से रीड कर लो। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय जे रोवन, इस सिस्टम को जे रोवन और स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे जे रोवन, उन्होंने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। दिस मेथड इज सिमिलर टू हालसे प्लान, ये मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर है हालसे के साथ। द ओनली डिफरेंस इज इन द कैलकुलेशन ऑफ बोनस, सिर्फ बोनस को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा डिफरेंस चेंजेस है इसमें। देखो कैसे, यहाँ पे पहले मैं आपको अपना वे दिखाती हूँ, जो हम सम प्रैक्टिकल सम्स में करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वेजेस पहले निकालते हैं यहाँ पे, देन बोनस। लास्ट में भी हमने यही किया था जो किया था। बोनस वेजेस कैसे निकालते हैं, T × R, और यहाँ पे बोनस, यहाँ पे जो ये वाला तो सेम ही होता है इसमें भी। ठीक है। हालसे में भी ये सेम है, बोनस इसमें चेंज है। उसमें ऊपर क्या आता था, स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन। ठीक है जी। वही यहाँ पे भी आएगा। उसमें क्या आता था, डिवाइड में परसेंटेज होती थी, इसमें हमें कोई परसेंटेज गिवन नहीं होती। ठीक है। उसमें हमें परसेंटेज होती थी, वो लगती थी, इसमें नहीं गिवन होती। इसमें पहले ये चीज़ डिवाइड में और ये चीज़ मल्टीप्लाई में, ये चीज़ डिवाइड में, ये चीज़ मल्टीप्लाई में, देन मल्टीप्लाई रेट। ये दूसरे वाले का बोनस का सिस्टम है। बोनस का यहाँ पे चेंज होता है, देन इन दोनों को ऐड करके हमारा इसका आंसर आता है। ठीक है जी। ये फॉर्मूला है, हमें 10th या +2 में भी था आई थिंक, तो ये हमें याद होना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ टफ नहीं है इसमें। 1-2 प्रैक्टिकल ट्राई कर लो, अगर टफ लग रहा है तो ईजी लगेगा। ठीक है जी। अब देखिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इन दोनों को ज्वाइंट करके प्लस का साइन डाल के यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। इसको समझा रखा है, T से टाइम टेकन, R से रेट पर R, S से स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है जी। देन एग्जाम्पल ले रखी है, स्टैंडर्ड टाइम दिया 20, वही सेम वाली एग्जाम्पल है, T 16, रेट पर R इतना, वैल्यूज पुट करी, आंसर निकाल दिया। ठीक है जी। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अगर करने पे हम आए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। देन इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। ठीक है जी। तो देखते हैं। देखो ये भी सिंपल है अंडरस्टूड करने में। ठीक है। ये क्वालिटी को इग्नोर नहीं करता। ठीक है। ये इसकी एडवांटेज है, इजी टू कैलकुलेट है। उसके बाद रिड्यूस लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ये लेबर की कॉस्ट को रिड्यूस करता है पर यूनिट पे। ठीक है जी। देन डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्टी इन टाइम स्टैंडर्ड सेटिंग, स्टैंडर्ड टाइम डिफिकल्ट है करना, अपोज बाय वर्कर्स, और वर्कर्स बिकम डिससेटिस्फाई, इस मेथड से वर्कर्स मोस्टली डिससेटिस्फाई होते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मेथड है ये क्योंकि। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट, या आप टाइप बोल सकते हो, इमर्सन प्लान। इमर्सन प्लान क्या है जी, इन दिस सिस्टम मिनिमम वेजेस आर गारंटीड टू ऑल वर्कर्स, एक कम से कम रेट ना डिसाइडेड है जो वर्कर्स को मिलना ही मिलना है, एंड ऑफर अ कंटेन परसेंट लेवल बोनस इज गिवन टू डैम, और उसके ऊपर एक परसेंटेज लेवल डिसाइड किया होता है जो वर्कर्स को कितने % काम करने पे मिलेगा। ठीक है जी। जैसे एफिशिएंसी लेवल और परसेंटेज ऑफ बोनस पढ़े। देखो इट बिलो 66.66%, अगर बिलो मतलब उससे कम है तो नो बोनस, ओनली वेजेस फॉर टाइम स्पेंड ऑन जॉब, सिर्फ जो टाइम स्पेंड कर रहा है उसकी वेजेस मिलेंगी, कोई बोनस नहीं मिलेगा। जैसे हमने 83% वाला पीछे किया था सेम है। और अगर 66.66% टू 100% जाता है देन बोनस, ठीक है जी, बोनस 0.01% टू 20% वर्क इंक्रीमेंट हो, कम से कम वर्क इंक्रीमेंट 20% हो तो उसके ऊपर उसको 0.01% बोनस मिलेगा। ठीक है जी। और अगर मोर देन 100% चला जाता है तो बोनस 20% ऑफ वेज मिलना ही मिलना है, प्लस 1% फॉर ईच 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी, जितना इंक्रीज होता जाएगा उसके ऊपर उसको 1% बोनस मिलता जाएगा। ठीक है जी गाइस, ये आज की हमारी थ्योरी थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है इसी चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है,
मोस्टली बच्चे नहीं देखेंगे इतनी लंबी वीडियो, तो हमने जो कर ली है, बट अब मैंने सोचा एक ही वीडियो में टॉपिक कवर अप हो जाएगा आपका। तो हमारा जो आज का टॉपिक था इससे रिलेटेड ये हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1.5 पेज का, आगे एक और क्वेश्चन है इसी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। मेरे को लगा वो बनाना चाहिए, बट मैंने उसमें हेडिंग डाली है, तो आपको समझा दूंगी फटाफट। 5 या 7 मिनट की नेक्स्ट वीडियो होगी, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है जी। और अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करो, ठीक है जी। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।